तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती तो इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप अंग्रेजी को डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी के 25-50 शब्द याद कर लेते हैं, उसे अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह तरीका पूरी तरह से गलत है। इससे आपको कभी भी अंग्रेजी नहीं पढ़ने आएगी। आपको यदि अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो इसमें हम आपको कुछ तरीके बताएंगे, कुछ ऐसे मात्राएँ बताएंगे, उनके कुछ नियम बताएंगे। उनके मदद से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो ही आपको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने आएगा। और इस वीडियो को सिर्फ देखने या सुन लेने से आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आएगा पढ़ने। घर पे जाइएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस मात्राओं के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो या कोई भी भाषा पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले ये जरूरी होता है कि उस भाषा में जो आप मात्रा पढ़ो, आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। एक मात्रा हो सकता है, दो मात्रा हो सकता है, चार मात्रा हो सकता है, 8 मात्रा हो सकता है, लेकिन बिना मात्रा का कोई भी अंग्रेजी का शब्द नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हिंदी की तरह मात्रा सिंपल नहीं होता कि चलो ठीक है भाई, ये हमारा जो है, ये हमारा बड़ी ई है तो सिर्फ ये हमारा बड़ी ई की मात्रा तो ऐसा ही मात्रा होगा। नहीं, उसमें मात्रा हमेशा बदलते रहते हैं, उनका कुछ नियम होता है। तो नियम को पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे प्यारे बच्चे अपना नाम कमेंट करते हैं तो आप भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में टोटल 5 मात्राएँ होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपको बचपन से पढ़ाया गया कि अंग्रेजी में 5 मात्राएं होती हैं, जिनको हम हिंदी में स्वर और अंग्रेजी में वेवल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप सबको मालूम है। उसके बाद जो अंग्रेजी में जो 21 अल्फ़ाबेट जो अक्षर जो बच जाते हैं, उनको हम जो है कॉन्सोनेंट बोलते हैं, यानी व्यंजक हम बोलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी की ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। और आप किस राज्य से हैं, अपने राज्य का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, किस राज्य से हैं या किस ज़िले से, ज़रूर कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए ई की मात्रा क्या है। नियम ये कहता है कि जब भी किसी वर्ड में ई ए आए तो ई ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में किया जाता है। यानी अंग्रेजी का कोई भी ऐसा शब्द मिले जहाँ पर ई मिले और ई के बाद ए मिले तो वहाँ पर इसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। तो इसे आप एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक शब्द है READ। अब हमारी अंग्रेजी तो बहुत ही कमज़ोर है, हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ेंगे, लेकिन हमको नियम मालूम है कि अगर ई के बाद ए हो तो हम बड़ी ई का उच्चारण हम करेंगे। तो चलो हिंदी में उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, आर का हम रॉ लिख देते हैं। मैं पेन का दूसरा कलर ले लूँ, ये बहुत गंदा कलर दिख रहा है, अच्छा साफ दिख नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, आर को हमने रॉ लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, और ई ए को हम बड़ी की मात्रा लिखें। तो बड़ी की मात्रा ऐसा होता है, हमने लगा दिया, और डी का हमने डॉ लिख दिया। तो बताओ प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक शब्द है MEAT। अब सवाल होता है हम इसको क्या पढ़ेंगे। हम नियम पे देखते हैं, अगर किसी भी शब्द में ई ए आए या ई के बाद ए आए तो वहाँ पर बड़ी ई का मात्रा पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तो एम को हम म लिख दे रहे हैं, एम हमारा ख़त्म हो गया। ई ए को हम बड़ी की मात्रा लिख दे रहे हैं, ई ए भी ख़त्म हो गया। टी को ट लिख दे रहे हैं, तो हो गया हमारा मीट। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर आप बताओ, ये एक शब्द CREAM, इसको क्या पढ़ेंगे। हमको नहीं मालूम कि इसको क्या पढ़ेंगे, लेकिन हम मात्राओं के आधार पर इसको रखते हैं। मैंने आपको एक नियम बताया है कि जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो उनमें से एक कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखो एक कॉन्सोनेंट का आधा लिखते हैं। सी का क्या हुआ, क हो गया। ठीक है, क हो गया। आर का हमने आधा आरा ऐसे लिख दिया, और ई ए का हमने क्या लिखा, बड़ी की मात्रा लिख दिया। एम का हमने म लिख दिया, तो हमारा हो गया क्रीम। आप किस ज़िले से हैं वो भी बच्चों कमेंट कीजिएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार अंग्रेजी के बाकी शब्द हैं, रीड है, मीट है, लीन है, बीट है, लीप है, क्रीम है, चीट है, रीप है, वीक है, आदि शब्द आपके इसी प्रकार होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम जो अंग्रेजी के चौथे नियम को पढ़ते हैं। चौथा नियम क्यों? क्योंकि हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। चौथा नियम पढ़ते हैं। चौथा नियम क्या है कि जब अंग्रेजी में ई ए या डब्ल्यू ई आए, उसके बाद आर आए, तो वहाँ पर उसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? ई के रूप में करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ना नियम बदल गया। अब क्या कर रहा है कि ई के बाद ई ए के बाद आर होना चाहिए, या डब्ल्यू ई के बाद आर हो, तो वहाँ पर हम ई का उच्चारण करेंगे। अब कैसे करेंगे चलो देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक शब्द है DEER। तो सबसे पहले हम नियम क्या देखेंगे, क्या ई ए है, EAR है या EER है? तो इसका मतलब छोटी की मात्रा प्लस अ का उच्चारण करेंगे। हाँ, तो डबल ई है, आर है, आर है, इसका मतलब ई का उच्चारण होगा। कैसे होगा? ई का कैसे करेंगे? डी का हमने डॉ लिख दिया, डी हमारा खत्म हो गया। इस डबल ई का क्या लिखेंगे? पहले ई का मात्रा लिखेंगे, तो छोटी ई का मात्रा ऐसा होता है, ऐसा। तो छोटी का मात्रा हमने ऐसा लगा दिया, ठीक। अब बचा अ, तो अ को हमने ऐसा लिख दिया, तो डबल ई भी खत्म हो गया। आर को जो है हमने प्यारे बच्चों रॉ लिख दिया, तो ये हमारा हो गया डियर। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, डियर मिस होता है प्रिय, और एक होता है डियर मिस भालू, वो अलग होता है। फिर देखो प्यारे बच्चों, एक और शब्द है FEAR। अब इसको क्या पढ़ेंगे? हमको नियम पढ़ना पड़ेगा। नियम क्या बताता है? या डबल ई के बाद आर हो या EA के बाद आर हो, हमको उसको ई पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या ई है? हाँ ई है। ई के बाद ए है? हाँ ए है। क्या आर है? हाँ आर है। तो ई का उच्चारण हम करेंगे। तो चलो, एफ को हम लिखते हैं फ, एफ हमारा खत्म हो गया। ई को क्या लिखेंगे? ई प्लस अ लिखेंगे, ई प्लस अ। तो ई की छोटी मात्रा ऐसी होती है, हमने लगा दिया। फिर उसके बाद अ हमने लिख दिया, तो डबल ई ए आपका ख़त्म हो गया। आर को हमने रॉ लिख दिया, तो ये आपका हो गया फियर। फियर मीन्स होता है डर। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर एक और शब्द है NEAR। इसको क्या पढ़ेंगे? हम नियम को देखेंगे। नियम में क्या बताता है प्यारे बच्चों? नियम को देखेंगे। नियम देखेंगे, ई है, हाँ ई है, ई के बाद ए है, ए के बाद आर है। तो नियम क्या है? डब्ल्यू ई के बाद आर हो या ई ए के बाद आर हो, हम उसका उच्चारण ई प्लस अ करेंगे, यानी डब्ल्यू ई के बाद आर है। तो अब कैसे करेंगे? एन का न होगा और छोटी के मात्रा नी होगा और अ होगा। तो ये हमारा एन भी खत्म हो गया, ई भी खत्म हो गया, आर का हम आर लिख देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा नियर। नियर मीन्स होता है पास। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अंग्रेजी के बाकी शब्द हैं डियर, फियर, बियर, चीयर, रियर, पियर, नियर आदि शब्द होंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।